मेरे प्रिय दोस्तों, मैं हूं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। इस समय मैं उपस्थित हूं अपने गांव में और अपने खेतों पे। ये इधर सरसों की फसल है। ये सरसों की फसल है, आप देख सकते हैं। ये सरसों की फसल इस समय फूल और फल से जो है का लदी हुई है, फल से, और बहुत ही अच्छी फसल है। यानी कि देखी जाए तो सरसों की इतनी अच्छी फसल बहुत कम देखने को मिलती हैं। लेकिन देखो, प्रकृति जब देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये प्रकृति का ही नज़ारा है कि इतनी सुंदर फसल है ये। बहुत ही सुंदर फसल, आप देख सकते हैं इस फसल को, कितनी सुंदर है। और ये बगल में जो है का गन्ने का खेत है। ये गन्ना है और बहुत ही गन्ना, अच्छा गन्ना था। और मैं भी गन्ना चूसने के लिए लिया हूँ और गन्ना खा रहा हूँ, क्योंकि मेरी याद, देखो, किसान का बच्चा हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, तो सारी चीज़ें जो है का भूला नहीं। सारी चीज़ अब भी याद हैं मुझे, क्योंकि प्रकृति से जुड़ाव मेरा ये भी एक कारण है कि प्रकृति के साथ मेरा जो जुड़ाव है, क्योंकि मैं किसान का बच्चा हूँ और ज़मीन जायदाद से हमेशा से जुड़ा रहा हूँ और आगे भविष्य में जुड़ा भी रहूँगा। और यकीन बताऊँ तो मैं, देखो, हालांकि ये जो फसल है इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ना ही इससे मेरे को कोई वो है कि भाई मेरे को कोई धन लाभ होगा इससे, क्योंकि जो भाई है खेती बाड़ी संभालता है, ये उसी का है और उसी की मेहनत का नतीजा भी है। उसी का मेहनत का नतीजा है ये। लेकिन किसान का बच्चा होने की वजह से मैं यही नहीं कि ये मेरे भाई की जो है का फसल है या मेरी फसल है तो इसलिए ही मुझे लगाव है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जब भी जो है का जो फसलों को देखता हूँ, अच्छी फसल देखता हूँ किसान की, तो मुझे वाकई जो है का खुशी होती है। और वो इसीलिए कि भाई किसान का बच्चा हूँ। ये बगल में गेहूँ का खेत जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, गेहूँ की फसल है और गेहूँ की फसल भी काफ़ी अच्छी है। और आगे ये गेहूं की फसल है और आगे आप देखेंगे कि जो आगे, सबसे आगे जो गन्ने की फसल दिखाई दे रही है, वहाँ तक ये अपनी ज़मीन है और गन्ना भी है और सरसों भी है और गेहूं भी है। ये सारी फसलें यहाँ मौजूद हैं। और मैं एक बात बताऊँ, मेरे को बहुत ही यहाँ पे सुकून मिल रहा है अपने खेतों के बीच में घूमते हुए, क्योंकि आप जान ही सकते हो, मैं बता चुका हूँ आपको कि मैं किसान के बच्चा हूँ और प्रकृति से प्रेम है, तो खेत खलिहान से सीधी सी बात है, प्रेम होगा ही होगा। कोई भी किसान का जो बच्चा होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा ऑफिसर बन जाए या कोई भी काम करे, लेकिन वो ज़मीन से जुड़ा रहता है, क्योंकि बचपन उसका वहीं में गुजरता है। वो अपनी जो है का चीज़ों को छोड़ता नहीं। कोई भी आदमी हो, जो भी इंसान जो है का, मतलब जिस पैसे से जुड़ा है, जिससे पैसे की जो है का इनकम से उसकी जो है का परवरिश होती है, उसका लगाव उससे रहता है। चाहे वो मज़दूर का बच्चा है तब भी उसका मज़दूरों से लगाव रहेगा, किसान का बच्चा है किसानों से लगाव रहेगा, फसलों से लगाव रहेगा। और अगर जो कोई किसी पेशा, बिजनेसमैन का बिजनेस के प्रति लगाव स्वाभाविक होता है और वो मरते दम तक रहता है, जब तक कि उसकी सांसें रहती है, जब तक उसका लगाव बरकरार रहता है। ये प्रवृत्ति है जो जन्म के साथ जुड़ती है और ये हमेशा बनी रहती है। तो ये प्रवृत्ति ऐसा नहीं है कि हम अपने आप बनाते हैं, अपने आप नहीं बनाते। ये प्राकृतिक ही वो है जो हमारी जुड़ती है, हमारी जो विचारधाराएं हैं उनसे मेल खाती है। ये समझ लीजिए कि अगर जो आप किसान के बच्चे हो तो आपको खेती बाड़ी और फसलों से प्रेम होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उनसे प्रेम ना हो, फसलों से प्रेम ना हो या मिट्टी से प्रेम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल रहेगा। आप उसे टाल नहीं सकते। यही खासियत होती है, इसी को कहते हैं प्रवृत्ति। यही होता है आपके आनुवांशिक जो वो है उसका लगाव, और जिस मिट्टी में आप पैदा हुए हो उसके प्रति लगाव। आपने देखा होगा कि आप जिस गांव में पैदा हुए हो, चाहे गांव में जो है का कैसी भी ज़मीनें हैं, चाहे बंजर ही क्यों ना हो, तो उससे आपका लगाव बरकरार रहेगा, जब तक कि आपकी आखिरी सांस होगी। आखिरी सांस तक उससे लगाव बना रहता है। और यही कारण है
कि जो जन्मभूमि की जो सौंध है वो हमेशा अच्छी रहती है। और एक बात बताऊं कि जिस मिट्टी में आप पले हो, जिस मिट्टी में आपका जन्म हुआ है, उससे लगाव आपका रही है, जो पैतृक आपकी जो चीज़ें हैं वो हमेशा आपके साथ जुड़ी रहती हैं। और उन पे उस जगह जब जाते हो तो आपको सुकून मिलता है। मुझे भी जब मैं यहाँ आता हूँ खेत खलिहानों के बीच में तो मुझे सुकून मिलता है। क्यों? इसलिए कि मेरा जो परवरिश हुई है वो परवरिश मेरी इसी उसके बीच में हुई है, उसी तरीके की मेरी विचारधारा भी बनी और आज भी है और हमेशा रहेगी। ये विचारधारा मेरी जो है कि बदल नहीं सकती कि जो खेत खलिहानों के प्रति प्रेम, अपनी जो जन्मभूमि है उसके प्रति प्रेम मेरा बदल नहीं सकता। चाहे मैं लाख कोशिश करूं इस ज़मीन, इस मिट्टी से जो है का हटने की, तो हट नहीं सकता। मतलब जुड़ाव मेरा रहेगा ही हमेशा, चाहे मैं कहीं भी पहुंच जाऊं, कुछ भी करूं, लेकिन इन चीज़ों से मेरा लगाव हमेशा बना रहेगा और रहना भी चाहिए। आज मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूं कि ये एक अमरूद का पेड़ है। ये देखिए, ये अमरूद का पेड़ है। ये वाला जो है ये अमरूद का पेड़ है। इस पेड़ की उम्र आप क्या सोचते हो कितनी होगी? इस पेड़ की उम्र रियल में 50 साल है। अब मैं बता दूं आपको, इस पेड़ की उम्र 50 साल है। ये अमरूद का पेड़ है और मैं 10 साल का था जब मैंने इसे रोपा था। आज भी मैं आता हूँ, इसे देखता हूँ तो मेरे जो बचपन की यादें हैं वो मेरे को आ जाती हैं कि जब मैं छोटा सा था, 10-11 साल का, मैंने उस समय ये 4 पेड़ अमरूद के यहाँ पे लगाए थे। 4 में से 1 बचा है, 3 नष्ट हो चुके हैं। ये आज भी मुझे हूबहू याद है। और ये जो मकान देख रहे हैं, इस मकान को भी 50 साल हो गए। जब ये मकान बना था, साथ ही मैंने इन पेड़ों का रोपण किया था। इस मकान को भी हमारे पिताजी ने जब बनाया था, तो ये जब मैं छोटे थे, 10 साल के, मैंने बताया कि 10 साल की उम्र थी मेरी, और इसकी नींव जो है का पिताजी ने मेरे ही हाथ से रखवाई थी। आज भी मुझे ध्यान है, वो रूबरू सारी चीज़ें जो है का मुझे ध्यान है, मुझे याद हैं, और वो याद है मेरे को यहाँ खींच लाती हैं। तो ये पेड़ को भी जब मैं देखता हूँ तो इस पेड़ से भी मेरा विशेष प्रेम है, क्योंकि मेरे हाथों का लगाया हुआ है। मैंने ही इसे जो है का लगाया था, छोटा सा था, और बगल में एक बाग था अमरूदों का। वहाँ पे एक छोटा सा पेड़ था, उसे मैं उखाड़ के लाया था 5 पेड़ और 4 पेड़ों को, और चारों पेड़ लगाए थे। उस समय चारों ही हो गए थे और चारों ने पूरा फल बराबर दिया। लेकिन कुछ दिन पहले उनमें से 3 नष्ट हो गए, एक ही अकेला बचा है। और इसकी भी देख सकते हो जड़ों की हालत क्या है। इसकी भी जड़ें खोखली हो गई है नीचे से, लेकिन अभी ये ज़िंदा है। फल भी आता है इस पर, और बड़ा अच्छा जो है का फल आता है, बहुत मीठा भी होता है। उसके बाद में बगल में ये और भी पेड़ लगाए, ये भाइयों ने लगाए थे, ये यहाँ पे हैं। एक बार मैं जो है का मतलब लाया था, ये बेलपत्र का पेड़ है, ये साथ में लगा हुआ, ये बेलपत्र है। इस बेलपत्र को मैं लेके आया था और इस बेलपत्र को मैंने लगाया। तो पेड़ों से मेरा लगाव हमेशा रहा है और आज भी है, और भविष्य में भी पेड़ों से मेरा लगाव बरकरार रहेगा। क्योंकि किसान, मैंने बताया ना, किसान का बच्चा हूँ। खेत खलिहान बागबानी से मेरा जो है का पुराना नाता है, पुराना रिश्ता है। और उस रिश्ते को त्याग कैसे दूँ? नहीं त्याग सकता, और त्यागना भी चाहूँ तब भी जो है का नहीं त्याग पाऊँगा, क्योंकि मेरा लगाव है इन चीज़ों से। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको कि आप देख के जो है का आश्चर्यचकित होगे कि देखो, हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो सर्दियों में काफ़ी नीचे चला जाता है, यानी कि लगभग 4-5-3 डिग्री तक चला जाता है। ये एक नींबू का पेड़ है, ये वाला। और इस नींबू की खासियत ये है कि इस पर जो नींबू आता है वो करीब इतना बड़ा होता है और रसीला होता है। और जिस समय इस पर फल आता है, 2 बार फल आता है इस साल में, और दोनों बार जो फल आता है तो इतना ज़्यादा फल आता है कि ये इसकी जो टहनियाँ हैं वो झुकने को तैयार हो जाती है, टूटने को तैयार हो जाती है। इतना ज़बरदस्त फल आता है इस पर आता है। और वो फल जो है तो बहुत रसीला नींबू है। ये भी मैंने जो है रोपण किया था, एक पेड़। ये 10-12 साल की उम्र होती है। मैंने एक पेड़ लगाया था, फिर उससे दूसरा बनाया, दूसरे से तीसरा बनाया, उस तरीके से जो है का वो रहा। अब एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ आपको कि ये देखिए, ये जो पेड़ है आप देख रहे होंगे, ये वाला, ये जो बड़ा पेड़ है जो मैंने पकड़ा हुआ है, ये रियल में ये जो पेड़ है ये लाल चंदन का है। इसे लाल चंदन कहते हैं।
और मैंने ये 100 पेड़ लगाए थे, 100 में से मात्र एक अकेला पेड़ बचा है, और वो भी इसलिए कि ये दूसरे पेड़ों की छाया में था, इसलिए जो है का इसे जो सर्दी थी वो इतनी जो है का मतलब नुकसान नहीं पहुंचा पाई। बाकी कुछ को जो है का नष्ट कर दिया पशुओं ने, जो जंगली पशु होते हैं उन्होंने नष्ट कर दिया, और कुछ को सर्दियों की वजह से नष्ट हो गया। ये एक पपीता का पेड़, ये पपीता है और इस पर फल भी है इस समय, और ये है, और ये मैं बता रहा हूँ आपको, दिखा रहा हूँ, ये जामुन का पेड़ है। और ये जामुन का पेड़ भी स्वतः ही हुआ था, ये किसी ने लगाया नहीं, क्योंकि दीवार की बिल्कुल जड़ में है। ये मकान काफ़ी पुराना, मैंने बताया कि 50 साल पुराना मकान है ये, और इसे मरम्मत की ज़रूरत है, और मैं सोच रहा हूँ कि इसकी मरम्मत करवाऊँ। और मरम्मत करवाना अब मेरे लिए मजबूरी भी है, ये चारा काटनी मशीन जो रहती है, और अब मेरी जो मजबूरी है वो इसलिए भी है इस मकान की मरम्मत करवाने के लिए कि ये जो है, ये हनुमान का एक मंदिर है, हनुमान जी का, जो अभी तैयार हुआ है, और इसमें हनुमान जी की मूर्ति भी रखी हुई है। और अब ये जब यहाँ पे मंदिर बनाया गया तो इस पुराने मकान को भी, ये देखिए सामने हनुमान जी विराजमान हैं, और जब ये कंप्लीट हो गया है इस पर रंग कराना का काफ़ी बाकी, अभी रंग करवाएंगे, और रंग करवाने के बाद में यहाँ पे पूजा अर्चना सारी चीज़ें होती है। पूजा तो अब भी होती है, लेकिन कराना भी। और इस महिमा, मंदिर की जो महिमा है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसे प्रत्यक्ष मैंने झेला है, समझा है, और उसे पाया है, उसकी वजह से इसकी सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन कल की वीडियो में ये देखो, साथ ही साथ वो कहते हैं ना कि जहाँ वो होता है, ये पेड़ों का देखो, ये भी एक अमरूद का पेड़ है यहाँ पे बिल्कुल मंदिर के पास, और साथ में ये 2 पेड़ जो अपने आप ही स्वतः ही हुए, एक पीपल है और एक जो है गूलर है। ये गूलर का है और ये पीपल का है। ये तो पेड़ स्वतः ही हो गए, इनको किसी ने लगाया नहीं। लेकिन जिस दिन से हनुमान जी की मूर्ति यहाँ स्थापित की गई, उस दिन जो है का, उसी दिन से ये पेड़ जो है का अपने आप यहाँ पे उगे, उसके बाद और ये हो गए। सामने ये हमारे पैतृक वो हैं, जो पितर जैसे कहते हैं, उनके जो है का मतलब स्थान है, और बगल में एक जामुन का ये पेड़ है। तो वृक्षों से लगाव मुझे ही नहीं, पूरे परिवार को है मेरे को, क्योंकि हम किसान हैं, और किसानों को जो है का पेड़ों से लगाव रहता ही है। हम आज भी पुराने ज़माने के किसान ही हैं, कोई नया वो नहीं है। ये यहाँ पे कई तरीके के पेड़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक वृक्ष है अनार का पेड़ है, और ये भी अब फल देने लगा है। एक अनार का फल आप देख सकते हो बीच में, अगर जो आपको दिखाई दे तो एक अनार लगा हुआ भी है इस पर। और सामने ये अमरूद हैं, और अमरूद पे इस पर अब भी फल है, यानी कि ये लगभग 12 महीने जो है इसका फल रहता है। तो ये मेरा इस भूमि से, इस धरती से जो लगाव है, यहाँ पे काफ़ी वृक्ष हैं। ये सामने जो है का मतलब एक नीम है, एक रेटा का पेड़ है, और ये इधर शीशम थी एक, और वो शीशम जो है का आजकल न जाने क्या पता है क्या रोग है शीशम में, कि शीशम जो है का कुछ दिन बाद सूख जाया करती हैं, ये परवरिश नहीं होती हैं। तो ये हम कभी पेड़ों को, जो छोटे पेड़ होते हैं उन्हें काटते नहीं हैं, कोशिश करते हैं उन्हें बचाने का। और एक चीज़ दिखाऊं मैं आपको, जैसे कि सफ़ेद चंदन भी कहते हैं लोग, या कई बार जो है का, लेकिन रियल में ये रोड़ी होती है, इस पर जो फल आता है वो रोड़ी पाता है। इसकी भी यही है खासियत कि ये सर्दियों में सूख जाती है, और जैसे ही गर्मी आएगी अब ये दोबारा जो है हरी हो जाएगी। और इस पर देखो सूखा नहीं है अभी ये, लेकिन पत्तियाँ इसकी झड़ गई हैं सारी। अब ये दोबारा जैसे ही जो है मतलब गर्मी होनी शुरू हो गई, बसंत आएगा, और इस पर जो है पत्ते आ जाएंगे, और ये फिर बड़ा हो जाएगा। तो ये है, और इसे रियल में लोग सफ़ेद चंदन के नाम से बेचते हैं मार्केट में, नर्सरी में, लेकिन ये रियल में एक रोड़ी है। और रोड़ी का जो इसका फल आता है, वो फल को जो घिसा जाता है, तो जब जो है का मतलब वो निकलता है घिस के, और उसका तलक किया जाता है। ये सफ़ेद चंदन नहीं है, ये रोड़ी है, और वो मैंने दिखाया वो सब लाल चंदन था। तो मैं आज गांव आया, और गांव में आने के बाद ये जो वीडियो मैंने बना के आपके सामने प्रस्तुत की है, ये अपने मेरे गांव की है, मेरे खेतों की है, जो मेरे खेत खलिहान हैं उनसे है रिलेटेड। आज भी मैं इसके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, और जब भी मैं आता हूँ मुझे बड़ा सुकून मिलता है यहाँ पे आके, बहुत ही ज़्यादा, कि जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। और आप लोगों को उसको जो मेरा हर्षोल्लास है
मैं उसे मतलब पूरी तरीके से बयां भी नहीं कर सकता। इतना मुझे जो है का खुशी होती है यहाँ पे आके। और यहाँ जब भी आता हूँ मैं, काफ़ी समय मेरा गुजरता है यहाँ पे बैठ के, और इन खेत खलिहानों में घूमते हुए मुझे सुकून मिलता है, क्योंकि प्रकृति का आनंद मैं लेता हूँ, प्रकृति के टच में रहता हूँ। शुद्ध आबो हवा है यहाँ पे, किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, कोई पॉल्यूशन यहाँ रहता नहीं। तो यहाँ पे सुकून मिलना लाजमी है और हर किसी को होना चाहिए। आप भी जो है का, अगर जो आपके आसपास है या अगर जो आपके खेत खलिहान हैं, गाँवों में जाइए और खेत खलिहानों के बीच में जो है घूमिए फिरिए, वहाँ पे आपको सुकून मिलेगा। या किसी शहर में रहते हो और खेत खलिहान तो नहीं है, तो लेकिन पार्क वगैरह होंगे पेड़ों के बीच में, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको सुकून की प्राप्ति होगी। और इन चीज़ों से आपको बहुत कुछ जो है का, बहुत सी बीमारियाँ जो दूर हो जाती हैं। तो आप भी जो है का ऐसी जगहों पर जाया करें और सुकून लें। और कितनी बीमारियाँ, हाइपरटेंशन वगैरह, इनसे सबसे छुटकारा मिल जाता है, शुद्ध हवा हमें मिलती है, फेफड़ों के लिए बहुत जो है फ़ायदेमंद होती है। तो ऐसा नहीं है। और देखो, जन्मभूमि है तो सीधी सी बात है, प्रेम तो होना ही होना है। जय प्रकृति।